हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मौरियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी अलग अलग सेट चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें ये अगला सेट है। मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हम लोग, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन करवाएंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक आध कहीं टाइपिंग त्रुटि हो जाती है, उससे हो सकता है टाइम एक आध लग जाए, नहीं तो आपको 20 क्वेश्चन 20-25 मिनट में आप करवाए जाते हैं। तो स्पीड अच्छी रहेगी, मेंटेनेंस रहेगा, आपका क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप उसको लगातार करिएगा, कोई सेट छोड़ना नहीं। तो आप जितने टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं सब टाइप करवाए जाएंगे। ठीक है, इन्हें अपनी घड़ी 190 रुपये में इन्हें अपनी घड़ी 190 रुपये में बेची। इस पर से 5 पॉइंट घाटा हुआ। अगर 5 घाटा हुआ तो क्रमूल एक रहा होगा, फिर 5 घाटा 95/100, तब कितने बेची? 190। ठीक है, 5 घाटा मतलब 95 को ही जाके 19 से कम 19, 19 पना 95, 5 दूने 10, तो क्रयमूल्य आया 200 रुपये। अब कह रहा घड़ी की लागत मूल्य क्या था, क्या कहें हम लोग? 200 रुपये। सही है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिए इसको। अच्छा है, बोलो बोलो। चलो कोई नहीं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 10%, 20% बढ़ाया गया। आयत का क्षेत्रफल कितने % वृद्धि हो जाएगी? तो हमने कहा था लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा रही हो तो हट्टे लगा दें हम लोग, +10 +20 +10 गुणे 20/100, तो आप कहोगे 32% वृद्धि। सही है, 30 और 2 32% वृद्धि हो जाएगी। अतः ऑप्शन आपका बी सही। बोलो बोलो, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? सही है, चलो अगला देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8। 3, 6, 8 अगर अनुपात है तो इनमें एक्स मान लीजिएगा आप। इनका गुणनफल दिया गया है तो 3x क्रॉस 6x क्रॉस 8x बराबर दिया गया 9216। ये इसको डिवाइड करेंगे तो किसी ना किसी क्यू बनेगा। ठीक है, किसका क्यू बन रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले 8 से काट लेते हैं। 8 से डिवाइड किया आपने, 8 एकम 8 एक बचा, 8 एकम 8 4/8 45, 8 दूनी 16 कट गया 8 से। फिर 6 3 18 काटो, 18 6 पे काट दो, 6 एकम 6 क्या बची 5, 6 नेम 54, 6 दूनी 12, 3 से काटो, 3 3 9 क्या बची आपके? नहीं, 3 18, 3 18 एक बची, 3 चौक 64 आया। एक्स क्यू की वैल्यू 64 है तो एक्स हो जाएगा आपका 4। तो इनका योगफल पूछा गया तो 8 6 14 और 3 17, 17 गुणे 4 17 चौको 68, 68। ठीक है भाई, यार को अलग कर लो, 12 4 24 8 चौको 32, इन सबको जोड़ दो तब भी एक ही बात है। ठीक है, कितना आएगा? 68। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई समस्या है? ए भी किसी काम को 16 दिन कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन कर सकता है। बी अकेला उस काम करेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग अभी पढ़ा चुके हैं कम समय, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ सकती। हम होते हैं आपको ए का दिया गया है, बी का पूछा गया है। ए करता है 24 दिन में, दोनों का एलसीएम 48, 16 बोलते 48, 24 दूनी 48। तो आप देखेंगे हमसे करवा रहा है, कह रहा है केवल बी से काम करवाना है, तो आपका 48 बट्टे कितना आएगा? 2 भाग लगा तो जिससे करवाओ। नहीं, यहाँ देखो, ए भी करते 3 काम, उसमें ए कर रहा 2 काम, तो बी का निकालना और 3 में 2 कम, एक काम बचा। एक काम किसका है? ये आपका बी का हो गया। अब बी से करवाना, बी पे लगा दो भाग, आएगा 48 दिन। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, चलो अगला उत्तर। सही ना, सबको सही चल रहा है। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? 15 पंप 7 घंटे में भरते हैं 7 दिन में, तो 5 दिन में एक्स पंप कहिएगा, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, हमें 21 पंप चाहिए। हमारे पास है कितने अभी? 15, तो 15 से 21 चाहिए, कितने अभी एक्स्ट्रा हमारे पास? 8 पंप और चाहिए। नहीं, 21 में 15 कम,
6 पंप। ठीक है, एक पंद्रह घटा दो तो आप कहेंगे 6 पंप और आवश्यकता होगी। 15×6 = 21। ठीक है भाई, 3 सिक्के एक साथ फाड़े जाते हैं, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर है, तो सबका एक ही आना है। तो 3 पे हाइड्रोटाइल होता है, जब एक साथ फाड़े जाए तो 1/2 का गुणा करना ही करना है। अब उसमें कितनी संभावना है, तो सब पे ऊपर एक ही चीज आनी है, तो संभावना सबकी एक ही बनी जाके, एक संभावना ऊपर रहेगी तो 1/8। ठीक है, ये प्रायिकता है। कभी कभार एसएससी जीडी में एक प्रायिकता पूछ देता है, तो साफ गड्डी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा जो पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा। जब साइकिल कीमत 20% कम की जाती है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम ज़्यादा हो मार्केट लगा देते हैं, तो आपदान को ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी ही आती है। ठीक है, और वो भी सक्सेसिव स्क्वायर अपॉन 100 हो जाता है। कैंसिल हो गया आपका, तो आएगा -4% घाटा, हिरासमेंट। आप कहें कुल बिक्री -4% कम हो जाएगी। ठीक है, कम तो रेट किया लेकिन बिक्री बढ़ी, लेकिन वहाँ से आमदनी आपकी जो होगी वो घट गई। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितने मिनट चलेगी। तो चाल 36 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यहाँ 3 मिनट है, तो आप या तो इसको चेंज करो या तो उसको चेंज करो। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो दूरी चेंज किया हम लोगों ने, चाल को 36 में गुणे 5/18 40 मीटर पर सेकेंड, और 3 मिनट में हो जाएंगे 180 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट बराबर 180 सेकेंड। ठीक है, 18 दाई 180, 35 36 पंचे कितना हो गया, 180 होता है। 5 चक्का 3 180, और ये आपका एक बिंदु 18 मीटर आंसर आया। कितना आएगा 18। इधर काट दे रहता, कोई दिक्कत नहीं, जिधर काट लिया हो आएगा 18 मीटर लंबी गाड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत। एक कमरे की लंबाई LBH, छत की परिमित दीवार के संपूर्ण क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या होगा। छत की परिमाप होती है L/B, नहीं परिमाप पूछी गई, तो छत मतलब हो गया आपका फर्श, उसकी परिमाप हो जाएगी 2 × L+B, छत की परिमाप। और ये पूछ रहा है कि दीवार, संपूर्ण दीवार क्षेत्रफल होता है 2 × H L+B, इसके साथ में दीवार क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछे उसको ऊपर 2L+B अपॉन जिससे पूछे उसको नीचे 2HL+B गुणे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, H कैंसिल हो जाएगा 100/H प्रतिशत। आता है आंसर आपका भी। ये आपका परिमाप, ये आपका दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान रखना, जिसका पूछे उसको ऊपर, जिससे पूछे उसको नीचे गुणे 100% का नियम। ठीक है, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक इससे आपका ग्राफ दिया गया है, आपने कहा कि 7 वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या 100 अंक है। कितने अंक है, 100 अंकों की विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक दर्शाए गए हैं। इस अध्ययन करो और उत्तर दो। ABC वर्ग हैं, इनके औसत अंक दिए गए हैं और 100 का हमें पेपर था। ठीक है, विज्ञान का औसत। वर्ग D और वर्ग A के प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात। वर्ग D में कितने हैं, देखो ध्यान से 60, और वर्ग A की कितने हैं आपको देखो ध्यान से 75। इनका रेशियो चाहिए, रेशियो लगाओगे 15 × 4 = 60, 15 × 75, तो 4:5 आएगा। अतः ऑप्शन ए से। देखो इसमें ये 75 है, इसमें आपका ये D में 60 था। ठीक, तो 60:75 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात निकाला हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अगला फिर ग्राफ से, ग्राफ वही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग F में अंक C के मुकाबले कितने कम थे। वर्ग F देखो 45, वर्ग C देखो 80। परसेंटेज कम चाहिए, तो कम बराबर होता है अंतर बटे अधिक, अंतर बटे अधिक। तो 80 में से 45 कम, 35/80 गुणे 100। ठीक है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, और आगे आपको क्या करना है, गुणा करना है। 25 की 5 × 2, 5 × 15 = 17, 75/4, 4 चौको 16, क्या बचे 1, और 4 × 12। ठीक है, बचे कितने आपके 3, 7, 5।
43.75 अतः ऑप्शन आपका डी से। कोई दिक्कत? ग्राफ कठिन नहीं, केवल आपको इसमें देखना ही तो है, बाकी सब प्रोसेसिंग करना है, परसेंटेज नहीं लगाना था। अगला क्वेश्चन और सभी आपके ग्राफ कंडीशन वही है, इसमें है यदि वर्ग ए के सभी विद्यार्थियों ने प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए हो तो उनके नए औसत अंक कितने कम हो जाएंगे? वर्ग ए का जो कंडीशन है ये आपके 75 अंक आए हैं और वर्ग ए के सभी विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने 5 अंक गंवाए, प्रत्येक ने 5 गंवाए तो 5 औसत कम होगा, 5 कम कितने पर होगा? 75 पर। ठीक है, अगर सबने गंवाए हैं तो उतना ही औसत कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 कम होना कितने पर? 75 पर। 25 या 75, 25 चौको 100, आप कहोगे 20/3 तो 6.66 परसेंटेज आएगा, अतः ऑप्शन आपका सी से। आप कहेंगे 6.66% औसत आपका गिरावट आ जाएगी। कोई दिक्कत? दिलीप एक टीवी सेट इसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, उसका लाभ क्या होगा? 100 रुपया पड़े थे, 20% छूट में खरीद ली, मतलब 80 में खरीदी और 20 इसके मूल्य के 20% अधिक बेच दिया, मतलब 120 में बेचा। 100 की चीज 80 में ली, 120 बेची, क्या होगा बताओ भैया? आप कहोगे 40 का लाभ कितने पर? 80 पर गुणे 100 तो परसेंटेज लाभ आया 40 दूनी 80, 2 50 हम 100, 50% लाभ हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है। बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन सभी? हाँ करो, ठीक नहीं है? सही ना? 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 3500। 2 मेज, अच्छा मेज को आप x मान लो, कुर्सी को आप y मान लो, तो 2 मेज 3 कुर्सी की कीमत कितनी आई? 35 रुपए। 3 मेज 2 कुर्सी की कीमत कितनी है? 4000 रुपये। तो एक मेज कीमत क्या होगी? तो इसको क्वेश्चन लगाने के लिए तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व करेंगे। तो एक मेज मतलब बाई के एक्स का मान पूछ रहा है, मेज की कीमत एक्स है, बाई कुर्सी की कीमत बाई मान ली हम लोगों ने। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 गुणा कर दो, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। जैसे 2 का गुणा करोगे तो 2 का गुणा हमने कर दो यहीं पर। ठीक है, छोटे तो नहीं हम लोग, इसमें 3 गुणा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बाई बराबर हो गया। जब बाई बराबर हो गया कटाने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। अब 4 में से 3 का 9 कम, तो आप कहें -5x, ये 35 70, 7,000 आ गया। 4 दूनी 8, ये 8,000 और 4 ये 12,000 हो गया। तो 12 में 7 कम, आप कहेंगे 5,000, ये 12,000। ठीक है, कह के माइनस माइनस कैंसिल, एक पाया 1,000 रुपये। तो आप कहोगे मेज कीमत 1,000 रुपया है, अतः ऑप्शन 20 है। एक्स वैल्यू पूछी गई थी, 2 इक्वेशन सॉल्व कर दी हमने, गुणा करके घटा दिया। 2 दूनी 4, 3 का 9, 9 में 4 कम 5, ये 35 70, 7,000 और 4 12, 12,000, 12,000 में 5,000 कम, तो आप कहेंगे 5,000, 5,000 से कैंसिल किया तो एक्स पाया जाएगा आपका 1,000 रुपये। सही नहीं? बोलो बोलो। इक्वेशन दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दे रहा है 178 क्रॉस 34 बराबर दे रहा है 6,052। अभी कह रहा है कि इसका गुणा इतना है, उसने दे दिया पहले ही, अच्छी बात यही है। अब कह रहा है कि 6.052 अपॉन 17.8, तो जब इसमें आप इससे लगाओ 34 आना है, ये तो कन्फर्म 34 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों गुणा यही होता है, जब इससे भाग लगाओ तो 34 आएगा। अब अंतर ये सिर्फ इतना है कि दशमलव कहाँ आएगा, बस ये देखना है। दशमलव का हमारा एक अंक बराबर हो गया, तो 2 अंक बचे, तो दशमलव 2 अंक बाद आएगा, 1 2 अंक दशमलव आएगा, 0.34 आंसर आएगा, ऑप्शन बी से। ठीक है, अगर इससे आप कंडीशन देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों गुणा इतना आना है। ठीक है, तो इसमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, तो जैसे ही आप इसमें इससे भाग लगाओगे 34 आएगा, तो 34 तो नहीं आना है, दशमलव कहाँ लगेगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना था, वो आपको देखना था। 8% साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाएगा? तो आपका 6,000 रुपये हो जाएगा, ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाएगा, तो मिश्र धन हो गया। अब 8 को 32% ब्याज चाहिए
और तो दर गुणे समय ब्याज होता है, 8 गुणे 4 8 चौक 32 ब्याज हो गया, हर चीज 100 होती है तो 132 कोई संख्या का 132 परसेंटेज जो है वो कितना है 6000। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे आप तो अब इसे डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, दशमलव में जाएगा तो इनमें से कोई नहीं आएगा, सीधी बात, 4 वर्ष में इतना हो जाएगा, इससे हो जाएगा मतलब मिश्र धन है। तो यहाँ जब काटेंगे आप 2 11 हो जाएगा, 2 पंचे तो हो जाएगा x बराबर 50,000 बटे 11, 11 चौक 44। ठीक है, 6 बची, 11 पच्चीस 55, 5 बचे 11 44, ऐसा आएगा तो कुछ। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक शीशे के घन को पिघलाकर फिर उसे 27 समान घन बनाए गए हैं, घनों की भुजा क्या होगी? तो हमने अभी बताते रहे हैं कि बड़े वस्तु का आयतन अपॉन छोटी वस्तु का आयतन, तो क्या होना चाहिए, 6 फीट भुजा है तो 6 का क्यू आयतन हो गया बराबर 27 गुणे a क्यू। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 क्यू मतलब हुआ गया 6 गुणे 6 गुणे 6, तो आप क्या कहेंगे कि 2 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ए क्यू की वैल्यू 8 है तो ए बराबर आ जाएगा 2। कितना आएगा? पिघला के बनाया जाए तो आयतन बराबर होते हैं, बड़े घन का आयतन बराबर 27 छोटे घनों का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं तो पिता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पिताजी जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं, पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु जो है पुत्री की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। अगर 10 वर्ष की 10 या 30 में तो 5 कम 25 साल की मम्मी जी, क्योंकि 5 साल पापा बड़े। ठीक है, पुत्री जन्म समय पिता का आयु क्या थी? तो 30 में अभी पुत्री 10 साल की है, पिता 30 साल के हुए जाके। अब जब जन्म हुआ होगा तो पुत्री 0 कोई होगी, तो 10 साल पहले जन्म हुआ होगा तो 30 में फिर 10 कम, तो आप कहोगे उस समय पिता 20 वर्ष का था। अतः ऑप्शन आपका ए से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है सभी। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि एक दिन बी अगले दिन सी उसको एकांतर क्रम में करते हैं। तो बारी बारी वाला क्वेश्चन हो गया। ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना आएगा आपका? आप कहोगे 60, 20 दिया 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ठीक है, अब आपको दिमाग में ढालना है कि ए लगातार करता है, एक दिन उसके साथ में पहले बी आएगा, फिर एक दिन उसका सी आएगा, फिर एक दिन आपका बी आएगा, फिर सी आएगा, तो एक ग्रुप बनता है 2 दिन का। और 2 दिन के ग्रुप में अगर देखा जाए 2 दिन एक है तो 3 दूनी 6, 4 5, एक दिन 4 इसके और 5 इसके, तो 6 4 10 5 15 काम भये, तो 15 चौको 60, 4 ग्रुप लगेंगे तो एक ग्रुप 2 दिन का है, तो 4 ग्रुप कितने हो गए? 4 दूनी 8 दिन। आप कहोगे काम संपन्न हो जाएगा 8 दिन में, क्योंकि 15 चौको 60 पूरे काम हो जाए, कोई बचेगा नहीं, बचता तो सही बटा में भी आ सकता था। ठीक है भाई। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के अनुदेश 28 किलोमीटर चाल से तय कर सकता, उसकी औसत चाल क्या होगी? तय कर सकता है औसत चाल क्या होगी? ये शांत जल में नाव चल पूछा चाहिए इसको। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक धारा के साथ जा रहे 28 के चाल से, विपरीत आ रहे 16 के चाल से, जोड़ के आदि घटा के आदि। ठीक है, तो आप जोड़ के आदि करेंगे 28 प्लस 16 बटे 2। शांत जल में नाव की चाल ये निकलेगी यहाँ से, तो 8 से 14 4 अप्लाई 1, 44 बटे 2 आएगी 22 किलोमीटर पर आवर्स। अतः अपन आपका सी से। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।